हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की यहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन तैयारी आपकी चली है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं फुल मॉडल पेपर आपका हिंदी का दिया भी जा रहा है। साथ में आपकी पीवाई की क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी चल रही है। साथ में इसी में आपको थ्योरी भी आपको दिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग बिल्कुल क्रम से, है ना, जितने भी हमने अभी तक टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, लगभग आपका हिंदी साहित्य जो आपकी है लगभग कवर हो चुकी है, वो भी क्रम से हमने प्लेलिस्ट में यहाँ पर रख दिया है। तो प्लेलिस्ट से आप लोग क्रम से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। यानी एक ही वीडियो एक बार आपको देख लेना है ना, आपको फिर और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा। थ्योरी पीवाई की सब कुछ एक ही वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे, और भी छोटे से वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यात्रा व्रत से। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि लंका यात्रा का विवरण यात्रा व्रत के लेखक आपसे पूछा गया है। यानी लंका यात्रा विवरण जो आपका है वो इस यात्रा व्रत के लेखक पूछा है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा गोपाल राय गहमरी, यानी जो ऑप्शन नंबर है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, गोपाल राम होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा व्रत में से कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा व्रत है, जिसका नाम क्या है? यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा ज्योतिपुंज हिमालय है। क्या है? ज्योतिपुंज हिमालय। ये विष्णु प्रभाकर का यात्रा व्रत है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, यानी स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर डेमो देख लिया कि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और आपके 2018 में भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका एक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे दिया है कि भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? क्योंकि जब आप लोग टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, वहाँ पर जब यात्रा आ जाता है तो आपके दिमाग में सिर्फ राहुल सकृत्यान आता है। लेकिन आज आप यहाँ पर देखेंगे कि यात्रा से रिलेटेड बहुत लोगों ने यात्राएं किया है और अपनी अपनी यात्रा का वर्णन किया है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राहुल सकृत्यान की चर्चाएं आपकी होती हैं, है ना। लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी दिमाग में कूड़ा होगा वो सब निकल कर अच्छा आपका टॉपिक आपके यहाँ कह सकते हैं इस वीडियो का निचोड़ आपके माइंड में छप जाएगा। तो भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना यहाँ पर लिखा है? 1 का ऑप्शन देना है। तो सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया सरयू पार की यात्रा, क्या दिए गए हैं? सरयू पार की यात्रा जो आपकी है ये सर जी किसकी है? भारतेंदु की है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इन्होंने देखा जाए तो सरयू पार की यात्रा, मेहंदवाल की जो यात्रा है, हरैया बाजार की यात्रा है, बस्ती की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा का उल्लेख इन्होंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभी इसी वीडियो में आपको थ्योरी आपको मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है देश विदेश। देश विदेश जो आपका दिया गया है ये नवल किशोर अग्रवाल का है। किसका है सर जी? यहाँ पर याद रखना है नवल किशोर। क्या हो जाएंगे सर जी? यहाँ पर नवल किशोर अग्रवाल का है, नवल किशोर अग्रवाल का है। यानी पहला ही ऑप्शन गलत है। पैरों में पंख बांधकर ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। किन्नर देश में ये राहुल सकृत्यान का है। सागर की लहरों पर ये भगवत शरण उपाध्याय का है। तो आपका जो गड़बड़ है वो आपका ए नंबर आपका गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति है जो यात्रा व्रत की है? बताइएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति है जो यात्रा व्रत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे पैरों में पंख बांधकर। क्या है सर जी? पैरों में पंख बांध करके ये राम वृक्ष बेनीपुरी की। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर यात्रा व्रत के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है यात्रा व्रत, है ना, क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कह रहा है यात्रा व्रत एक साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभव, घटनाओं और देखे गए दृश्यों का कालक्रम और रोचक वर्णन करता है। यह पाठकों को यात्रा के दौरान प्राप्त होने वाले आनंद और ज्ञान को पाठक तक पहुँचाने का एक तरीका है, और यह मनोरंजन तथा यात्रा की जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया यात्रा वृत्तांत, यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत लिखने की जो परंपरा है, इसका जो श्री गणेश हुआ था, श्री गणेश वो आपके भारतेंदु युग में हुआ था। याद रखना श्री गणेश जो आपका है भारतेंदु युग में हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा, मेहंदवाल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा जैसे यात्रा वृत्तांत लिखकर हिंदी साहित्य की इस विधा का शुभारंभ किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण यात्रा व्रत हैं जिनके बारे में आपको दिया गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी यात्रा व्रत हैं वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। बाकी ऐप में जुड़े हैं तो आपकी पीडीएफ है आपको एलटी ग्रेड क्लास नोट्स में अपलोड हो जाएगी, यानी हिंदी साहित्य का जो हमारा कोर्स 99 में है वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखो हमने कहा सर जी भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा व्रत में देखा जाए तो आपके हरिद्वार की यात्रा है, वैद्यनाथ की यात्रा है, सरयू पार की यात्रा है, मेरी लखनऊ यात्रा है सर जी किसकी है? तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है।
अगले पॉइंट में आते हैं सर जी। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि गणेश नारायण सोमानी की यात्रा का नाम है मेरी यूरोप यात्रा। क्या नाम है सर जी? मेरी यूरोप यात्रा जो आपकी है गणेश नारायण सोमानी की है। आगे बढ़ते हैं सर जी। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है सत्यदेव परिव्राजक की जो आपकी यात्रा व्रत है, यानी देखा जाए सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा व्रत में जब बात आती है तो मेरी जर्मन यात्रा है ना, यात्री मित्र है ना, ये भी आपकी है। साथ में यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्योग में नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, मेरी कैलाश यात्रा, ये पूछी गई है मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक की है। भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखा जाए सर जी दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो आपकी है वो आप कौन सी है? तो हमारी जापान यात्रा है ना। क्या दिया है? हमारी जापान यात्रा, याद रखना है। किसी ने मेरी यहाँ पर लगाया है, किसी ने हमारी दिया है, वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है हमारी जापान यात्रा। इसके बाद दिया गया शिव प्रसाद गुप्त न्याय पृथ्वी प्रदक्षिणा आपकी है। इसके बाद देखिए राहुल सकृत्यान की ढेर सारी आपको मिलती हैं, इसलिए जब भी क्वेश्चन बनता है तो राहुल सकृत्यान का ही बन जाता है। जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक लोगों ने ही यूरोप की यात्रा किया है, जैसा ऑप्शन में पूछा जाए वैसे आपको लगाकर आना है, इसलिए हम यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखा दे रहे हैं। मेरी यूरोप यात्रा अदर ने भी अभी आपने पढ़ा है ना। यहाँ पर देखा जाए यात्रा के पन्ने भी हैं, घुमक्कड़ शास्त्र है, रूस में 25 दिन है और एशिया के दुर्लभ भूखंड, ये जो आपके हैं सर जी राहुल सकृत्यान के हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि यशपाल, यानी यशपाल की अगर बात करते हैं तो यशपाल का यात्रा व्रत है लोहे की दीवार के दोनों ओर। साथ में यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर राह बीती। यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे हैं, इनकी रचना की बात करते हैं तो एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावार रहेगा याद, बहता पानी है ना, ये किसका है? बहता पानी निर्मल, ये आपके अज्ञे जी का है। यहाँ पर देखा जाए सजीव प्रभाकर माचवे हैं और प्रभाकर माचवे की बात करते हैं तो गोरी नजरों में हम। यहाँ पर देखा जाए निर्मल वर्मा की बात करते हैं तो निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी, हंसती घाटी, दहकते निर्झर, ये निर्मल वर्मा की है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका दिया है डॉक्टर नागेंद्र, और डॉक्टर नागेंद्र की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो अप्रवासी की यात्राएं और मोहन राकेश का क्या है? आखिरी चट्टान है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको यहाँ पर वही लगभग होंगे, लेकिन थोड़ा सा डेट होंगी जो ज़्यादा पूछी गई हैं, वो आपकी यहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस में होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी भारतीय हरिश्चंद्र की जो सरयू पार की यात्रा है बहुत पूछी गई है। बाकी लखनऊ की यात्रा, मेहंदवाल की यात्रा है ना, बिल्कुल रट जाएंगे, हमने कह दिया है। वीडियो को आप देखिए 2-3 बार देख लेंगे तो बिल्कुल रट जाएगा। बाकी वीडियो को क्रम से आप देखते रहिएगा, हम आपको अगर रिपीट भी कराते हैं तो उसको पढ़िए। देखो रामरच बेनीपुरी की बात करते हैं, पैरों में पंख बांधकर, ये आपकी 1952 में। उड़ते चलो, ये भी आपकी 1954 में है। राहुल सकृत्यान की मेरे तिब्बत यात्रा 1937 में, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में, किन्नर देश में 1948 में, घुमक्कड़ साथ 1949 में, और इसके बाद यह है राहुल यात्रावली 1949 में, यात्रा के पन्ने 1952 में, एशिया के दुर्लभ भूखंड 1965 में, चीन में कम्यून यह आपकी 1959 में है, और चीन में क्या देखा 1960। यानी सबसे ज़्यादा आपसे पूछे गए हैं तो राहुल सकृत्यान के। तो कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर पूछ लेता है क्रम में बताइए, यानी इनकी यात्रा का वर्णन क्रम से बताइए, तब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो आपकी डेट दी गई हैं इन डेट को आपको क्या करना पड़ेगा सर जी? याद करना पड़ेगा। ये इनकी तो आप रट के ही जाइएगा है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी डॉक्टर नागेंद्र की अगर हम बात कर लेते हैं, डॉक्टर नागेंद्र, तो डॉक्टर नागेंद्र की यात्रा की बात करते हैं तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 में है। अप्रवासी की यात्राएं जो आपकी हैं वो सर जी आपकी देखा जाए डॉक्टर नागेंद्र की हैं। विष्णु प्रभाकर की ज्योतिपुंज हिमालय है जो भी आपसे पूछी भी गई है ना, पीवाई की क्वेश्चन आपका रहा है। हम सफ़र मिलते रहें 1996 में, ये विष्णु प्रभाकर का है। वहीं पर अम्बरीश कुमार का है घाट घाट का पानी 2016 में आई थी। निर्मल वर्मा जो आपका है, निर्मल वर्मा का है चीड़ों पर चांदनी 1964। राम दरस मिश्र तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू है ना जो कि 1999 में, ये आपके रामदरस की है। वहीं पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है यशपाल की, तो यशपाल के लोहे की दीवार के दोनों ओर है ना, साथ में राह बीती, और दिया गया है स्वर्गोधान बिना सांप। ये जो आपके क्रम से याद रखना है, जिसमें आपको हाईलाइट है यानी ज़्यादा डार्कनेस है उसको तो याद ही करना है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो धर्मवीर भारती यादें यूरोप की, यात्रा चक्र, ठेले पर हिमालय है ना, ये आपकी किसके हैं? धर्मवीर भारती की हैं। मोहन राकेश की जो आपकी यात्रा व्रत है वो आपकी आखिरी चट्टान तक है, और लोचन प्रसाद पांडे का है हमारी यात्रा। यहाँ पर देखो हमने कहा है कि हम आपको जो तैयारी करा रहे हैं वो सिर्फ 99 रुपये में,
इसका मतलब नहीं है कि 99 रुपये में ले रहे हैं तो कंटेंट में किसी प्रकार की कमी होगी। कंटेंट वो हम आपको देते हैं, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देगा। यहाँ पर देखिए आपको नोट्स आपसे अलग, ये हमारी क्लास नोट्स है। समझिए जब हमारी ये क्लास नोट्स ऐसी है जो हम आपको लगभग सब कुछ कवर कराते हैं, तो हमारी प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स कैसी होगी आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट उसमें जाइए, ऐप में जाइए, ऐप में आपको एक PDF लॉक नहीं लगा हुआ है, उसको आप देखिएगा। पूरे 1 साल के लिए हमारा कोर्स है ना। आपकी जो भी परीक्षा आपकी TGT PGT आने वाली में होंगी, वो कंटेंट जब पढ़ाया जाएगा वो भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा पूरे 1 साल तक, आपकी जितनी वैलिडिटी है ना। तो इसमें क्या होगा कि हिंदी साहित्य जितनी भी क्लासें 1 साल तक होंगी, है ना, वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड भी कराते रहेंगे। बाकी प्रेजेंट टाइम में जितना भी हमने नोट्स दे दिया वो आप लोगों के लिए पर्याप्त है। इसमें आपको प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स थ्योरी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 3D नोट्स जो कि आपके कवि और रचनाएं महत्वपूर्ण तरीके से बिल्कुल आपको हाईलाइट वाली आपको रचना आपको मिल जाएंगी। जीवन परिचय जो आपके मेंस एग्जाम तक भी काम करेंगे, यानी 30 महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय। और जीवन परिचय का मतलब ये नहीं है कि उनका जीवन परिचय है, जीवन परिचय का मतलब होता है कि उनके बारे में एक एक बारीक से पॉइंट आपके होते हैं, यानी जैसे उनकी रचना है। रचना में यहाँ पर नाटक, एकांकी, आत्मसंग्रह क्या है, आत्मकथा क्या है, रिपोर्टाज क्या है, वो अलग अलग आपकी लिखी होती हैं। तो उनमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है इनमें से कौन सी विधा इनके रेखा चित्र है। तो आप जब अलग अलग पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा, इसलिए जीवन परिचय भी आपको होंगे। मेंस एग्जाम में लिखने के लिए आएगा जीवन परिचय, वो भी आपको काम करेंगे। टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर 25 एग्जामों के दे दिया है, यानी LT ग्रेड से रिलेटेड यूपी TGT PGT KVS जो आपका फॉर्म आया है, साथ में LT ग्रेड, इन सब की टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलेंगी। बाकी आप लोग यहाँ पर अगर अदर एग्जाम भी यहाँ पर UP टेट CTET देने जा रहे हैं, उसकी भी टेस्ट सीरीज आपकी है ना। 25 एग्जाम यानी बैंक, रेलवे, SSC किसी का भी आपका है तो भी आप लोग टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी। क्लास नोट्स जैसे हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, है ना, ये जैसे हमने आपको क्लास नोट्स पढ़ाया है, ये बेहतरीन क्लास नोट्स जो कि आपको SB के साथ होंगी, और साथ में PYQ क्वेश्चन है, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी ऐड है, ठीक है ना। ये सब चीज़ आपको मात्र 99 रुपये में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो ये हम समझिएगा कि हम आप लोगों के लिए आपकी सेवा के हिसाब से है। नहीं तो ये कोर्स आपका अगर महंगा कर देते तो आप लोगों में से भले ही कुछ लोग ना लेते, लेकिन कम से कम कमाई तो कर लेते। इसलिए आप लोग 99 रुपये के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी करिएगा, ठीक है ना। मानते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर देखो बेरोजगार सभी लोग हैं, है ना, इसी हिसाब से उतना ही हमने प्राइज रखा है जो आप लोग दे सकते हैं और आपको दिक्कत भी ना हो, ठीक है ना। और नोट्स में आपको कमी नहीं मिलेगी 1 भी %। तो ऐप को आपको क्या करना है, देव GK ट्रिक ऐप है, वहाँ पर जाइए, डाउनलोड करिए, और इसके बाद हिंदी साहित्य वाला जो कोर्स है LT ग्रेड हिंदी साहित्य, उसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो भैया यहाँ पर दिया है बाबू गोपाल राम गहमरी, इनका है लंका यात्रा का विवरण है, 1916 में आया था। सचिदानंद हिरन वासयन अज्ञे का है अरे यायावार रहेगा याद, आपके 1953 में है। वासयन अज्ञे जी की अगर बात कर लेते हैं तो देखो हिरानंद जो आपके आगे हैं, यानी एक बूंद सहसा उछली, 1960 में आया था। रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं तो देश विदेश, है ना, मेरी यात्रा भी आपकी इन्हीं की है। शंकर दयाल सिंह की है गांधी के देश में लेनिन के देश में। यहाँ पर देखो दिया गया है कमलेश्वर का है खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान, ये आपकी कमलेश्वर की है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके राजेंद्र अवस्थी की बात करते हैं तो सजी राजेंद्र अवस्थी का हवा में तैरते हुए। गोविंद मिश्र दिया है धुंध भरी सुर्खी दफ्तरों के पार, शाम झूलती जड़ें परतों के बीच और यात्राएं, है ना, और गंधों की रंगों की गंध। प्रभाकर द्विवेदी का है पार उतर कह जाइए। प्रभाकर माचवे का है गोरी नज़रों में हम। ये आपके जो दिए हैं वो यात्रा आपकी थी, इतनी यात्रा आपको पढ़ लेना है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। आइएगा टेस्ट पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब बीच में कोई स्टॉप नहीं होगा, है ना। और आपको हमने बता दिया ये सब आपको चीज़ हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा 99 में। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा व्रत इनमें से कौन सा है, 4 का ऑप्शन देना है सुपरफास्ट तरीके से। तो आप कहेंगे सर ये हमने बताया विष्णु प्रभाकर का है ज्योति पुंज हिमालय है, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर B नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी इनके यात्रा की अगर बात करते हैं तो ज्योति पुंज हिमालय हो गया, राह चलते चलते हो गया, हिम शिखर की छाया में भी हो गया, हम सफ़र मिलते रहें ये भी आपका है, आकाश एक है, संपूर्ण यात्रा व्रत ये इनकी आपके यात्रा व्रत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकारी इनमें से कौन है। अभी अभी हमने बताया था हमारी यात्रा, तो हमारी यात्रा जो आपकी है वो लोचन प्रसाद पांडे की है। किसकी है, लोचन प्रसाद पांडे, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इस यात्रा वृत्तांत को 1915 में इंदु में छापा गया था, इंदु पत्रिका में छापा गया था। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा यशपाल की एक आपकी यात्रा है, यशपाल जो यानी है यशपाल जैन की जो है ना, वो है यूरोप यात्रा के संस्मरण इनकी आपकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लंका यात्रा का विवरण यात्रा व्रत के लेखक इनमें से कौन है। अभी हमने बताया था लंका यात्रा विवरण, तो सर जी आपकी कौन है, गोपाल राय जो आपकी गहमरी हैं, है ना, गोपाल राय गहमरी, इन्होंने लंका यात्रा का विवरण 1916 में यहाँ पर दिया था, याद रखना है।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावार के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वो आपके कौन है। यायावार के बारे में भी आपने पढ़ा था कि सर जी ये जो आपकी प्रसिद्धि मिली है वो राहुल सकृत्यान को मिली है, यानी आपका जो आंसर आपका हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यानी यात्रा वृत्तांत के लेखक में राहुल सकृत्यान जो आपका स्थान है वो सबसे पहले स्थान आता है। वे पक्के घुमक्कड़ थे। उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में ही व्यतीत हुआ है। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ साथ, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 दिन, जापान की यात्रा, है ना, ये ढेर सारी यहाँ पर लिखा है। हमने आपको बताया है कि सर जी यहाँ पर लंका का विवरण अगर दिया है, लंका का विवरण, तो सर जी आपका जवाब गोपाल राय गहमरी होगा। अगर लंका की यात्रा होता है तो आपका कौन हो जाएगा, राहुल सकृत्यान। दोनों को अंतर आप देख लीजिए ऊपर वाले में, हमने कहा ऊपर दिया गया है लंका यात्रा का विवरण, है ना, ये जो आपके हैं वो गोपाल राय हैं। और लंका अगर दिया होता लंका की यात्रा होता तो सर जी आपका जवाब क्या हो जाता, राहुल सकृत्यान। ठीक है ना, बात क्लियर हो ना, ये अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सर जी दिया गया है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपके हो जाएंगे कौन, राहुल सकृत्यान हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर, घुमक्कड़ शास्त्र जो आपके हैं वो आपके कौन हैं, तो यहाँ पर आपके राहुल सकृत्यान इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। और जो लोग हमने कहा है कि ऐप में अगर जुड़े हैं तो याद रखना वीडियो देखना अनिवार्य है। जो हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं यूट्यूब में, उनको देखना अनिवार्य है, क्योंकि इनमें बहुत ऐसी चीज़ें हम आपको बता भी देते हैं। बाकी रिवीजन के लिए पीडीएफ तो है, लेकिन क्लास जरूर देखना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राहुल सकृत्यान द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर ये किस विधा की रचना है। तो हमने कहा सर जी ये जो आपका है क्या है, यात्रा व्रत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यात्रा व्रत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है। अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे सर ये यात्रा वृत्तांत है ना, यात्रा वृत्तांत है। और सर जी आपका किसका है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके अज्ञे जी का है। किसका है, तो आपके अज्ञे जी का है, अज्ञे जी का हो जाएगा, है ना। हमने कहा सर जी देखा जाए तो आपके अज्ञे जी हैं जो स्वतंत्रता पूर्व भारत की यात्रा का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ स्थल वर्तमान पाकिस्तान के हिस्से में आपके आते हैं। और याद रखना 1955 में यूनेस्को का जो निमंत्रण है ना, निमंत्रण पर अज्ञे जी यूरोप भ्रमण पर गए थे। कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि यूनेस्को का जो निमंत्रण मिला था वो किसको, तो अज्ञे जी को मिला था 1955 में, और यूरोप यात्रा पर गए थे, यानी यूरोप भ्रमण पर गए थे। और इस यात्रा का वृत्तांत इन्होंने जो लिखा था, एक बूंद सहसा उछली, है ना। अगर आपसे पूछें कि एक बूंद सहसा उछली, ये जो आपका है किसका है, तो आपके अज्ञे जी का है। और इस विवरण को कब बताया था, जब यूरोप भ्रमण पर आपके गए थे, है ना। तो याद रखना है आपके अज्ञे जी ने 4 छोटी छोटी यात्राएं किया है, उनके बारे में बताया है। जैसे गोलोक है, बसंत का अग्रदूत है, ऋण स्वीकारी हूँ, है ना, ये आपके हो जाएंगे। और सहसा एक बूंद सहसा उछली, ये इनका जो आपका महत्वपूर्ण है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक जो आपके इनमें से कौन है। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो सर जी क्या हो जाएगा, ये आपके अज्ञे जी हैं। और अज्ञे जी का ये जो आपका यात्रा है वो कौन सी यात्रा है, 1955 में यूनेस्को के निमंत्रण पर अज्ञे जी यूरोप भ्रमण पर गए थे, है ना। और उस समय इस यात्रा का वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली में किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक इनमें से कौन है। आखिरी चट्टान, हमने कहा नंबरिंग पर फोकस मत करिएगा, पीवाई की क्वेश्चन है जो आपके IMP है वो आपको ले गए हैं। याद रखना है कि आखिरी चट्टान तक की जो आपके लेखक वो आपके हैं कौन। तो आखिरी चट्टान आप कहेंगे सर ये तो आपका मोहन राकेश का है। किसका है सर जी, मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। और देखा जाए भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा किया था 1953 में, ठीक है ना, यानी 52 से लेकर 53 के बीच में मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा किया था। उसका विवरण आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। ठेले पर हिमालय सर जी किसकी रचना है, यानी 20 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है धर्मवीर भारती का है। किसका है, तो ठेले पर हिमालय ये जो आपकी यात्रा वृत्तांत है ये धर्मवीर भारती ने 3 यात्रा किया था। कितनी, धर्मवीर भारती की 3 यात्राएं हैं। जैसे कि आपका पहला तो आपका हो गया ठेले पर हिमालय, इनका दूसरा है यादें यूरोप, है ना, क्या, यादें यूरोप की यात्रा, है ना, और यात्रा चक्र, यादें यूरोप की, और एक तीसरी है यात्रा चक्र। 3 फिर से याद रखिए, ठेले पर हिमालय, यादें यूरोप की, और तीसरी है यात्रा चक्र, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर ये किसकी कृति है। लोहे की दीवार के दोनों ओर ये जो आपकी यात्रा साहित्य है ना, ये सर जी किसकी है, तो आपकी यशपाल की है। किसकी है सर जी, यशपाल की है दोस्तों, याद रखें यशपाल की हो जाएगी, ठीक है ना।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक इनमें से कौन है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर किया है वो आपकी यशपाल ने किया है। किसने किया है? यशपाल ने किया है दोस्तों, याद रखना यशपाल ने किया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पड़ोस की खुशबू यात्रा व्रत के लेखक इनमें से कौन है। पड़ोस की खुशबू यात्रा व्रत के जो लेखक है वो आपके सजी कौन हैं? तो ये रामदरस मिश्र हैं। कौन है? रामदरस मिश्र हैं। इनका अन्य यात्रा व्रत में एक नाम आता है तना हुआ इंद्रधनुष और भोर का सपना। यानी रामदरस मिश्र के देखा जाए एक यात्रा व्रत है तना हुआ इंद्रधनुष और एक आपका है भोर का सपना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो सर जी ये जो आपका है यात्रा वृत्तांत है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो चीड़ों पर जो चांदनी है, हमने कहा चांदनी रात में, निर्मल रात में, यानी आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो निर्मल वर्मा का है। किसका है सर जी? ये आपके निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा का हो जाएगा, निर्मल वर्मा का हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है। तो आपने कहा सर जी अभी तो आपने नाम ही ले लिया है, यानी आप कहेंगे सर ये आपका निर्मल वर्मा का है। ठीक है, क्या है? निर्मल वर्मा का है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। बाकी इन्होंने बर्लिन, कोपेनहेगन, आइसलैंड, प्राग, पेरिस, वियना आदि की यात्राओं का वर्णन किया है। ठीक है ना, तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखा है। तो भारतेंदु ने यात्रा संबंधी जो आपकी रचना लिखा है वो कौन सी लिखा है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, जिसको इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो में आपको दिया गया था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर देंगे। तो भैया यहाँ पर इस प्रकार से आपका यात्रा व्रत से क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आयोग ने यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड में पूछा था 2018 में, यानी हर एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही रहे हैं। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जहाँ से क्वेश्चन आपके खूब बनते हैं, 8-8, 10-10 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उपन्यास हो गया, छायावाद आपका हो गया, भारतेंदु हो गया, यहाँ से आपके 10-10 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, तो हमने कहा भी है कि देखिए आप लोग 99 रुपये में हमने यहाँ पर व्यवस्था किया है ना। काफ़ी लोग तो कह रहे हैं जी 50 रुपये में कर दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर 1 रुपये में कर देंगे तो लोगों को लगेगा नहीं, क्वालिटी बिल्कुल बेकार होगी, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारी कंटेंट है वो आप खुद देखिएगा। अगर आपने दूसरे का कोर्स लिया हो, है ना, तो आपने खुद देखिएगा कि इसमें क्या है। आप लोगों के लिए 3-4 PDF में लॉक नहीं लगा हुआ है। ऐप में जाइएगा, जैसे छायावाद है, भारतेंदु है ना, और भी कई PDF है जिसमें लॉक नहीं लगा है, तो डेमो के रूप में आपके अवेलेबल हैं। तो ऐप में जाइएगा, जहाँ पर आपको थ्योरी आपको मिलेगा, जो कि आपको PYQ आधारित आपकी कंप्लीट थ्योरी होगी, हाईलाइट होगी, जिसका नोट्स आप लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना, साथ में यहाँ पर देखिए आपका हाईलाइट नोट्स होंगे, 3D नोट्स जो कि कवि रचनाओं के होंगे, जीवन परिचय होंगे, टेस्ट सीरीज है, क्लास नोट्स जो हम आपको यहाँ पर अभी पढ़ाए भी हैं वो भी आपको मिल जाएगा। PYQ क्वेश्चन जो आपकी क्लास में वो भी होंगे। साथ में PYQ क्वेश्चन तो ऑलरेडी पहले भी आपको कुछ ऐड हैं, 2000 क्वेश्चन भी आपको ऐड हैं। संडे को हमारे यहाँ पर आपको चलती है हिंदी साहित्य, वो भी आपको यहीं पर आपकी ऐड होती है और लगातार ऐड होते रहेंगे। ठीक है ना, यानी 1 साल आपको 99 रुपये में 1 साल हम आपको दे रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आप लोग उठा लीजिएगा। क्योंकि जैसे LT ग्रेड का क्लास खत्म होती है, यानी पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसके प्राइज आपके अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर हम आपको तैयारी और बड़े एग्जाम की कराने लगेंगे, है ना, UGC के अगर करवाने लगेंगे, तो फिर इसका प्राइज ये नहीं रहेगा, फिर एक अलग से आपका कोर्स बनेगा जिसके प्राइज और कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास, है ना, मौका है, आप लोग 99 रुपये में कर सकते हैं। क्योंकि पेपर देने अगर आप जाते हैं तो समझ लीजिएगा 2-2 हज़ार रुपये खर्च करोगे और पेपर अच्छा ना हुआ तो क्या मतलब है ना। तो कम से कम 99 रुपये में ये सुविधा है, तो ऐप को डाउनलोड करिए, है ना, और हिंदी साहित्य को परचेज करिएगा। ठीक है, यहाँ पर GK की PDF जो आपको होती है वो भी आपको अपलोड हो जाती है ना। और अगर मैराथन क्लास लेंगे या आपकी जो भी क्लासें होती हैं आपके रिलेटेड से, वो हम आपको यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।